वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो फर्स्ट पोएम है जिसका नाम है द आंट एंड द क्रिकेट, उसके जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं उसको स्टडी करेंगे। और आज हम जो स्टैंजा है, स्टैंजा नंबर 3, उसको स्टडी करेंगे। और इसके बारे में सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें स्टैंजा को के बारे में पता होना चाहिए, उसका मीनिंग पता होना चाहिए और उसकी समझ होनी चाहिए। उसको समझने के बाद आप नीचे जो क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आपको आज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब होता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न। मतलब आपको जो प्रश्न दिया होगा उसके 4 नीचे विकल्प दिए होंगे, 4 विकल्प, और जो आपके हिसाब से होना चाहिए आप उसमें टिक लगाएंगे। टिक मार्क क्वेश्चन आंसर भी आप इसमें कह सकते हैं। लेकिन ये सब होगा आपका सबसे पहले क्वेश्चंस पैराग्राफ को पढ़ करके, उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़ करके तब आंसर लिखना। तो इसको बताया जा रहा है, आप बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे। देखिए सबसे पहले, एट लास्ट वाई स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। अंत में जो भुखमरी थी और जो फेमाइन, फेमाइन का मतलब अकाल, वो बड़ा ही खतरनाक हो चुका था, बड़ा ही विचित्र हो चुका था, बड़ा ही भयानक हो चुका था उस समय वो। ऑल ड्रिपिंग विद बैट, चारों तरफ जितनी भी सारी चीज़ें थी वे गीली हो चुकी थी क्योंकि बारिश पड़ रही थी। एंड ऑल ट्रैवलिंग विद कोल्ड, और सारी चीज़ें ठंड के कारण काँप रहे थे, सारे जीव जंतु ठंड के कारण काँप रहे थे, इतनी बड़ी ठंड थी। अवे ही सेट अप टू ए माइजरली आंट, और उसके बाद वो एक आंट के पास गया, एक चींटी के पास गया। टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, और वो जिससे ज़िंदा रह सके, और उसे उम्मीद थी कि चींटी उसकी सहायता करेगी और उसको कुछ खाने के लिए देगी। इस आशा के साथ वो वहाँ पे चलने लगा। तो देखिए नीचे इसमें आपको हिंदी मीनिंग भी दिया हुआ है, वर्ड मीनिंग दी हुई है, आप इस वर्ड मीनिंग को भी लिख लेना। और हिंदी अनुवाद को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको ये सिर्फ समझने के लिए आपको बताया जा रहा है। और पैराफ्रेज जो नीचे दिया उसको भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ आप इसको समझने के लिए इसको करेंगे। आपको ये वीडियो जो बनाया जा रहा है वो इसी पर्पज़ से बनाया जा रहा है जिससे आप इस वीडियो के माध्यम से इसको अच्छे से समझें। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। हु वॉज सफरिंग फ्रॉम स्टारवेशन एंड फेमाइन। देखिए सफरिंग मीन्स होता पीड़ित होना, स्टारवेशन मीन्स भुखमरी, और फेमाइन मीन्स होता अकाल। अकाल और भुखमरी से पीड़ित कौन था, कौन था बताइए। द आंट, द क्रिकेट, द पोएट, अ मैन। तो कौन था बताइए, द क्रिकेट। तो द क्रिकेट इसमें फेमाइन और जो मतलब स्टारवेशन था उससे पीड़ित था। तो इस तरह से करके हम इसको आंसर को हम लिखेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज ही ड्रिपिंग विद वेट। देखिए वो गीलेपन से, मतलब सारी चीज़ें जो थी वो सब गीली क्यों थी ये बताना आपको। इट वॉज रेनिंग हार्ड, ही हैड टाइप्ड इन पॉन्ड, ही हैड नो शेल्टर, ही हैड टेकन अ बाथ। तो जो मतलब झिंगुर था वो पूरी तरह से गीला क्यों था और वो काँप क्यों रहा था ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा ही हैड नो शेल्टर। शेल्टर मीन्स होता शरण या घर, क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं था इसलिए वो गीला था और इसलिए वो ठंड से काँप रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही एक्सपेक्ट टू गेट फ्रॉम द माइजरली आंट। उसने उस कंजूस चींटी से क्या आशा की ये बताना है। गुड एडवाइस, फूड, शेल्टर, फूड एंड शेल्टर। तो इसमें देखिए भोजन और जगह, भोजन और उसको रहने के लिए घर, दोनों की उसने इससे रिक्वेस्ट की थी। व्हाट डज द वर्ड ग्रांट मीन। ग्रांट का क्या मतलब होता है ये बताना आपको। काइंड, जेनरस, टेक, गिव। तो आंसर हमारा हो जाएगा गिव। ग्रांट मीन्स होता है देना, तो गिव हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए साथ साथ आपको नीचे आंसर्स भी दिए हुए हैं और इन आंसर्स को आप लिखेंगे। ये सारा जो वर्क आपको दिया जा रहा है ये आपको इसमें लिखना है। आप बड़े अच्छी सुंदर सुंदर राइटिंग में, कर्सिव राइटिंग में इसको लिखेंगे। और हिंदी अनुवाद लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैराफ्रेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसके इन सब के अलावा सब कुछ लिखना है आपको। तो ये आपको आना चाहिए अच्छे से, और मैंने आपको समझा भी दिया है, वर्ड मीनिंग भी आपकी लिखी हुई है। इन सब को करते हुए आप लोग ये सारा वर्क आप करके दिखाएंगे और फ़ोटो खींच के भेजेंगे कि आपने किस प्रकार से इसको किया। थैंक यू।